नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस हफ्ते के इंडिया एंड द वर्ल्ड में प्रेजेंटेड बाय जियो टैक्टिक्स। आज हम कवर करेंगे 5 मेजर डेवलपमेंट्स इंडिया के फाइटर जेट गैप से लेके अर्मीनिया के साथ डिफेंस टाइज और एक चाइनीज मिसाइल की रिकवरी तक। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का 5वीं जनरेशन फाइटर जेट AMCA अभी 8 साल दूर है। इस बीच चाइना का J-20 ऑलरेडी एक्टिव है और पाकिस्तान को J-31 मिल सकता है। ये सिचुएशन इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक गैप क्रिएट करती है, स्पेशली जब हम 2 फ्रंट थ्रेट की बात करते हैं, चाइना और पाकिस्तान के साथ। अब बात करते हैं इंटरिम फाइटर ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है F-35 फ्रॉम USA। ये बैटल टेस्टेड है, स्टेल्थ फीचर्स के साथ आता है और सेंसर्स टॉप नॉच हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव है और US रिस्ट्रिक्शंस और C-8 सैंक्शंस का रिस्क भी है। दूसरा ऑप्शन Su-57 फ्रॉम रशिया। इंडिया और रशिया के रिलेशन स्ट्रांग हैं, जॉइंट प्रोडक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन Su-77 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी लिमिटेड है और इंजन प्रॉब्लम्स भी हैं। तो सवाल ये है, क्या इंडिया को वेट करना चाहिए AMCA के लिए या फिर एक इंटरिम फाइटर अडॉप्ट कर लेना चाहिए? अब बात करते हैं इंडिया के अर्मीनिया के साथ बढ़ते डिफेंस टाइज की। इंडिया जल्दी ही अर्मीनिया का प्राइमरी आर्म्स सप्लायर बन सकता है, जो कि रशिया को भी पीछे छोड़ सकता है। ये मूव इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजरबैजान और टर्की ओपनली सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अर्मीनिया को तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। इंडिया का अर्मीनिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैटिक मैसेज भेजता है कि इंडिया साउथ कॉकेसस रीजन में भी अपना इन्फ्लुएंस असर्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने चाइना की PL-15 मिसाइल का यूज किया और एक इंटैक्ट मिसाइल रिकवर हुई पंजाब के होशियारपुर में। ये एक रेयर इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटी थी। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स अब मिसाइल के प्रोपल्शन, रेडार सीकर और गाइडेंस सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं हुई। इससे मिसाइल की रिलायबिलिटी पे सवाल उठते हैं। फ्रांस, जापान और फाइव आइज अलायंस के मेंबर्स भी इस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस कोऑपरेशन के नए रास्ते खोल सकता है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $4.5 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। टोटल रिजर्व्स अब $690.62 बिलियन तक पहुंच गए हैं एज ऑफ 9 मई 2025। इसके पीछे का मेन रीजन है गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट्स का राइज। इंडिया अब दुनिया के टॉप 5 फॉरेक्स रिजर्व होल्डर्स में शामिल है। ये एक स्ट्रैटेजिक बफर प्रोवाइड करता है जो इकोनॉमिक शॉक्स और करेंसी वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया ने टर्किश कंपनी सेलेबी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी है। ये कंपनी ऑपरेट करती थी 9 मेजर एयरपोर्ट्स पर, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। इस डिसीजन से लगभग 3,500 जॉब्स रिस्क में हैं और $205 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट हुआ है। रीजन, टर्की ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद पब्लिक में भी टर्किश एंटिटीज के बॉयकॉट की डिमांड बढ़ गई। दिल्ली एयरपोर्ट ने तो ऑफिशियली अपना टाई अप भी खत्म कर दिया है सेलेबी के साथ। अगले हफ्ते और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, डिफेंस ड्रिल्स, इकोनॉमिक अपडेट्स और हाई लेवल मीटिंग्स। जियो टैक्टिक्स के साथ जुड़े रहिए फॉर फुल कवरेज। अगर आपको ये अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से इंडिया का अगला मेजर मूव क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, स्टे इन्फॉर्म्ड, stay strategic.